ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ खोला मोर्चा, हंगामे के बीच हुई जांच। सरकार ने गरीबों का पेट भरने के लिए गांव में मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था की है, लेकिन अफसोस कि उस मुफ्त राशन का वितरण करने वाले कोटेदारों पर समय समय पर गरीबों के निवाले में कटौती, घटतौली व कालाबाजारी करने जैसे संगीन आरोप भी लगते आ रहे हैं। वहीं जांच के दौरान जहां कई मामले सही पकड़े जाते हैं, तो वहीं कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें गवई राजनीति, मनमुटाव या अन्य किसी कारण के चलते ग्रामीण कोटेदार को फंसाकर उनका कोटा बेवजह निलंबित या बर्खास्त करवा देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिसोटार गांव के आदमपुर प्रतापपुर पूर्वे के कोटेदार के यहाँ भी देखने को मिला, जहां के 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण में कटौती करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक से शिकायत की। वहीं शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षक ने हंगामे बवाल के बीच 2 दर्जन से अधिक शिकायतकर्ताओं बयान दर्ज कर वापस लौट गए। इस दौरान मुख्य शिकायतकर्ता ने मीडिया को बताया कि हमारे कोटेदार आदमपुर और प्रतापपुर दोनों जगह का राशन वितरण करते हैं तथा ये गांव के लगभग 99% कार्ड धारकों का 1 यूनिट का राशन नहीं देते हैं तथा विरोध करने पर देख लेने की धमकी देते हैं। इस दौरान एक शिकायतकर्ता ने ये भी बताया कि लाल कार्ड पर हमें 35 किलो की जगह 10 किलो ही राशन दिए गए हैं तथा विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी देते हैं। इस दौरान मुख्य शिकायतकर्ता ने बताया कि बहुत हो गया, अब अगर हम लोगों को जिले से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की मांग करेंगे। वह इस पूरे मामले पर संबंधित कोटेदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है वो निराधार है, बेबुनियाद है, जबकि वास्तविक मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता हमारे पट्टीदार हैं जो हमारे पिताजी, बड़े पिताजी व चाचा जी का आधार चुराकर हमारे जमीन में सह खातेदार बन गए और जब मामले की जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोग चकबंदी के सीओ से मिलकर अपनी जमीन का आमाद दरामद करा लिए। तभी से हमारे पट्टीदारों को हम लोगों के खिलाफ खुन्नस है और यही लोग हमारे कोटे का विरोध करते आ रहे हैं, जबकि गांव में हम लोगों के खिलाफ किसी को कोई शिकायत नहीं है और जहां तक 4 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आरोप है तो उनको हमारे पट्टीदारों ने फर्जी तरीके से चढ़ा बढ़ाकर हमारे खिलाफ खड़ा किया है, जिसमें से 25 लोगों ने हमारे पक्ष में शपथ पत्र देते हुए बताया कि आपके विरोधियों ने यूनिट बढ़ाने के नाम पर एक पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए थे। बहरहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर विभागीय अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। शंकर पासवान आदमपुर से, और जो हमारे कोटेदार हैं आदमपुर और प्रतापपुर दोनों जगह का राशन वितरण करते हैं सर। ये 30 साल से मतलब कोटेदार हैं। इनके मतलब घटतौली की वजह से और लूटपाट की वजह से 2017 में भी इनका दुकान एक बार निरस्त हुआ था। जहां तक बात है सर कि ये कहते हैं कि जमीनी विवाद है, तो जमीनी विवाद कुछ लोगों से है जिनका मुकदमा न्यायालय में लंबित है 1988 से। उस समय 2017 में जब इनका कोटा टूटा तो वही लोग जिनसे जमीनी विवाद है वो लोग उन लोगों को ये राशन उचित नाप तौल के हिसाब से देते थे, वही लोग इनके तरफ से बयान किए, इनका कोटा भी बहाल कराए। लेकिन इस समय लगभग 99% लोगों को एक घटतौली में देते हैं प्रति 1 यूनिट का। जैसे घर में किसी व्यक्ति का 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का राशन नहीं देते हैं सर। अच्छा, लेकिन उनका कहना है कि पुरानी जमीनी विवाद है, उसको लेकर के हमारे ऊपर आरोपित बना रहे हैं। मैं तो अभी पीछे बोल के गया हूं सर कि 1988 से मुकदमा है। 2017 में एक बार कोटा इनका निरस्त हुआ था, लेकिन उस समय जिससे जमीनी विवाद है उन व्यक्तियों ने अगर उनको उचित मात्रा में मेरा आदमपुर घर है, मेरे पिताजी कोटेदार हैं बहुत छोटे से गांव में, और हमारे ही पट्टीदार लोग हमारे पिताजी के और हमारे बड़े पापा के आधार, मेरे चाचा के आधार चुरा करके और सहखातेदार बन गए। हम लोगों को कोई पता नहीं था, हम लोगों की ज़मीन में सहखातेदार बन गए। और जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग चकबंदी सीओ से मिले। जब हम लोग फर्जी तरीके कोई नोटिस नहीं मिला, कोई हम लोग को सूचना नहीं मिली। जब हम गए तो आमद दरामद करा लिए हैं पूरे, जो 50 साल से नहीं हुआ था वो 10 दिन में करवा लिए थे। हम लोग सीओ साहब से मिले तो चकबंदी सीओ ने कहा कि आप जो है तस्मीसानी दीजिए और फर्जी है तो उसका देखा संज्ञान में लिया जाएगा। फिर हम लोग गए, सीओ साहब ने हम लोग मुकदमा कायम किया। उसके बाद 2-3 तारीख चलने के बाद वो गलत तरीके से वो कराए थे, फर्जी तरीके से वो निरस्त हो
हो गया। जब निरस्त हुआ तो ये लोग हमारे पट्टीदार उबाल हो गए, जान से मारने के लगे, जान से नहीं कोटदार साहब, यहाँ पे कोटे को लेकर के जांच हुई, कोटे के बारे में बताइए हमको। सर वही चीज है, जब खारिज हो गई जमीन वाला मामला सीओ चकबंदी के यहाँ सिकंदरपुर न्यायालय में मामला चल रहा है, तो हमारे पिताजी को धमकी दे रहे थे कि तुम कोटेदारी छोड़ दो, अगर खेत में नहीं दोगे, जमीन में नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, तुम कोटे की दुकान छोड़ दो। पूरे गांव में कोई एक ब्राह्मण ठाकुर भूमियार जो लोग भी हैं, कमकर चौहान गोंड दुसाद जो भी हैं, कोई नहीं है, बस हमारे ही पट्टीदार 4-5 घर हैं, यही लोग कोटे से उताले हैं। और आज इस जमाने में कहीं 4 किलो नहीं बट रहा है साहब, पूरे प्रदेश में योगी की सरकार में कहीं नहीं बट रहा है। 35 किलो लाल कार्ड पे, और जो यूनिट के हिसाब से मिलता है 5 किलो, यही वितरण होता है। ये जो अनियमितता लगाई गई है बिल्कुल गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं 4-5 घर हमारे पट्टीदार हैं, लेकिन इसमें टोटल 39 लोग उसमें शिकायत दर्ज किए हैं। से ये कराए हैं गुमराह करके, उसमें से 25 लोगों ने एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है कि हमसे ये गुमराह करके कराए कि तुमको यूनिट चढ़ाना है, चाची दस्तखत कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। वो एप्लीकेशन में भी आपके हिसाब से आपकी जमीनी मैटर है, कोटे का मामला नहीं है? जी सर। नाम क्या है? राशन देत रहलन, राशन दिहलन तो हम कहली जे काहे इतने देता रह, तो कहता जे इतने मिलबे करता। कितना? 35 किलो मिली ना। कौन कार्ड है? ललका है। हाँ, तो 35 किलो मिलना चाहिए, तो क्यों कितना दिया? 10 किलो। क्यों 10 किलो लिए? आप बताना चाहिए ना। तो 35 हम का करी, जौन दिहलन तो हम लेके घरे अइली। अच्छा। ओकरा बाद गोइली तहसील पर दरखास्त दिहलनी तो बोला था ना जे तके जेल भेजवाई। कौन बोला? वो चनरमा। अच्छा। तो अब क्या करके उसके बाद क्या किए आप? ओकरा बाद हम का कैली कुछ नहीं।